अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मारूफ फारूक और अभी मैं आपको करवाने वाली पैराग्राफ नंबर 4 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड का। इसके रीडिंग, ट्रांसलेशन, वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करते हैं। ये बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, आसानी से हो जाएगा। When Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was 38 years of age, he spent most of his time solitude meditation। इसका मतलब है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादा वक्त सॉलिट्यूड का मतलब है तन्हाई और गौर व फिक्र यानी मेडिटेशन में गुजार देते। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के थे तो अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और गौर व फिक्र में गुजारते थे। In the cave of Hira, गारे हिरा में, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty। वो गारे हिरा में खाना और पानी लेकर चले जाते थे और कई दिन और हफ्ते अल्लाह की याद में गुजार देते थे। डिफिकल्ट वर्ड्स देखें। सॉलिट्यूड का मतलब होता है तन्हाई, यानी कि अकेले वक्त गुजारना। हम इसका हम कर सकते हैं लोनलीनेस। वैसे लोनलीनेस का मतलब होता है कि काफी अकेलापन। सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में बिल्कुल हल्का सा डिफरेंस है। लोनलीनेस ऐसे एक सैड सा आइडिया आता है, सॉलिट्यूड एक यानी अपनी मर्जी से जो इंसान तन्हाई में बैठा हो, ये इनका डिफरेंस है। मेडिटेशन का मतलब है गौर व फिक्र, यानी मेडिटेशन जब हम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम बैठ गए हैं और हम सोच रहे हैं कोई बातें, उन पे गौर कर रहे हैं, उन पे गौर व फिक्र कर रहे हैं। मेडिटेशन में हम इसको सिंपली लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन। फिर हमारे पास है केव। केव का मतलब होता है गार। वैसे इसके सिनोनिम की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया होने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हम ओपनिंग भी कह सकते हैं, बट इनसाइड अ माउंटेन। रिटायर का मतलब है छोड़ जाना या चले जाना। चले जाना, और इसके लिए हम सिनोनिम लिख सकते हैं एग्जिट। टू एग्जिट यानी रिटायर टू बेड भी कह सकते हैं, अब काम शाम छोड़ के सोने जा रहा हूँ। रिटायर इनटू अ केव का मतलब होगा कि काम बाकी दुनिया छोड़ के वो इबादत के लिए गार में चले जाते थे। रिमेम्बरेंस का मतलब है याद, याददाश्त नहीं, सिर्फ याद। और रिमेम्बरेंस के लिए एक और वर्ड में इसको कर लेते हैं रिकलेक्ट या मेमोरी। सिंपल। एक बहुत छोटा सा पैराग्राफ था, बड़ा आसान सा पैराग्राफ है। इसके वर्ड्स आप याद करें और इसको प्रैक्टिस करें। मैं आपसे अगले पैराग्राफ की